Hi guys, so today we are going to discuss something in context of e-invoicing. तो e-invoicing पे मुझे मेरे क्लाइंट्स के पोटेंशियल क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं एंड एवरीवन इज आस्किंग ई-इनवॉइसिंग बिकॉज 1 अक्टूबर 2022 से ई-इनवॉइसिंग पे नई एप्लीकेबिलिटीज आई है, नए टर्नओवर वाले एसएससीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, एप्लीकेबिलिटी आई है। और बेसिकली क्या है, ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया क्योंकि इसकी टर्नओवर की लिमिट्स जो हैं और एप्लीकेबिलिटी की जो टाइमलाइंस है ना वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चेंज होती रही हैं। 1 अक्टूबर 2020 को सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ था ई इनवॉइसिंग 500 करोड़ के टर्नओवर वालों पे। आज की डेट में 10 करोड़ पे आ गया और बहुत जल्दी 5 करोड़ पे आने वाला है। तो ये जो बार बार गवर्नमेंट ने सर्कुलर्स निकाल के एप्लीकेबिलिटी और टाइमलाइन चेंज करी है, इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन खड़ी हो गई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनवॉइसिंग एग्जैक्टली है क्या, वो किस पे एप्लीकेबल है, वो कब से एप्लीकेबल है और उसकी पेनल्टीज़ क्या हैं। अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते उनकी गाइडलाइन से तो उसकी क्या पेनल्टीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनवॉइसिंग है क्या। सो इनवॉइसिंग इज अ सिस्टम ऑफ जनरेटिंग B2B इनवॉइसेज एंड ऑथेंटिकेटिंग देम इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द सेकेंडरी जीएसटी पोर्टल। सेकेंडरी जीएसटी पोर्टल बेसिकली एक IRP पोर्टल है जो कि सरकार ने निकाला है, जिसपे आप इनवॉइसिंग डायरेक्टली वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ई इनवॉइसेज B2B क्लाइंट्स के लिए। और ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट होकर आपकी GSTR 1 में जो आपका नॉर्मल GST का पोर्टल है, जहाँ से आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं या जहाँ से आप अपने टैक्सेस पे करते हैं, उस पर डायरेक्टली वहाँ से डिटेल फेच हो जाती है सेकेंडरी पोर्टल से और वो वहाँ पे चली जाती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अब ये प्रोसेस क्यों लाया गया है? सो एवरीवन इज़ वेल अवेयर ऑफ अ फेक GST इनवॉइस रैकेट दैट इज़ प्लेइंग एट लार्ज इन आवर इकोनॉमी, जिसमें लोग फेक इनवॉइसेज, फेक फॉर्म्स बनाते हैं, फेक इनवॉइस इशू करते हैं एंड गवर्नमेंट इज़ थ्रू विद इट एंड दे वांट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट दिस। तो ई इनवॉइसिंग से क्या होता है, उन्होंने एक तरीके से आपकी जो सेल्स की अकाउंटिंग है ना वो सीधा उन्होंने GST पोर्टल पे कर दी। पहले आप टेली में इनवॉइस चढ़ाते थे, कुछ इनवॉइस कैंसिल कर देते थे, कुछ इनवॉइस पे क्रेडिट नोट काट देते थे, अपने हिसाब से कुछ भी करते रहते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब रियल टाइम में ट्रैकिंग है सारी इनवॉइस की। इनवॉइस जो है सीधा GST के पोर्टल पे ही जनरेट होगी। अगर आपको अपने वेंडर को भी इशू करनी है तो सीधा जो आपकी GST की इनवॉइस है वो GST के जो IRP पोर्टल है उनका, उस पर ही इनवॉइस जनरेट होगी और वहीं से रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, किसने किसको इशू किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं, कितने रेट पे दी जा रही है, रियल टाइम में ट्रैकिंग हो रहा है। अगर पहले तो ये होता था कि हमने पूरे महीने में जो भी अकाउंटिंग करी उसके बाद 10 तारीख को हमने पूरी डिटेल दे दी, जो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख होती है GSTR 1 जब फाइल होती है, 10, 11 या 13 जब भी डेट चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से आप एक दिन में सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब रियल टाइम में ट्रैकिंग होगी। तो आप ऐसा नहीं हो सकता जैसे पहले आप कभी भी कोई भी इनवॉइस इशू कर देते थे, कभी भी कोई भी इनवॉइस कैंसिल कर देते थे। अब अगर ज़्यादा कैंसिलेशन करिए तो GST नंबर भी बहुत जल्दी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यू कैन नॉट गो बाय दिस एनी मोर। तो रीज़न ये है कि वो इनवॉइसें ट्रैक करना चाहते हैं। अब इनवॉइसिंग सारी इनवॉइसें हैं वो GST के पोर्टल पे सीधा जाएंगी, वहीं से आपकी ई-वे बिल वाले पोर्टल पे भी चली जाएंगी डिटेल्स और वहीं से GSTR 1 भी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अब हम बात करेंगे कि ई इनवॉइसेस किस पे एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि देयर इज़ अ वेरी प्रोफाउंड कन्फ्यूजन गोइंग अराउंड दिस। अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक किसी भी साल में 10 करोड़ से ज़्यादा रहा है तो आप पे ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अगर आपका टर्नओवर इस साल शूट कर गया तो भी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर जा चुका है इस साल में अब तक या 31 मार्च 2023 तक चला जाएगा तो आप पे इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन वो अगले साल से आएगी। 1 अक्टूबर 2022 से सिर्फ उन लोगों पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुई है जिनका टर्नओवर पिछले किसी भी साल में 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 किसी भी एक साल में भी अगर एग्रीगेट टर्नओवर उनका पूरे साल का 10 करोड़ से शूट कर गया है। ध्यान रखिए, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपके एक GSTN पे, अगर आपके 5 GST अलग अलग स्टेट में एक पैन पे रजिस्टर्ड हैं और उनका टर्नओवर कहीं 2 करोड़ है, कहीं 5 करोड़ है, टोटल मिला के 10 करोड़ से ऊपर शूट कर गया तो आप पे ये एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और आपको 1 अक्टूबर 2022 से इनवॉइसिंग इशू करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इनवॉइसिंग के साथ अगर हमने इनकी गाइडलाइन से कंप्लाई नहीं करा तो क्या पेनल्टीज आ सकती हैं। फर्स्ट, अगर आपने कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं करी है मिस्टेकनली या किसी भी तरीके से ऑमिट कर दी है तो उस पर पेनल्टी है 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज लोअर। तो 10,000 की पेनल्टी तो हर इनवॉइस पे देनी है। उसके अलावा अगर आपका टैक्स उस 10,000 से ज़्यादा है तो टैक्स तो आप पे करेंगे, उतने की लागत जेब से लग जाएगी पेनल्टी के रूप में। तो ऐसा नहीं है जैसे कि सबको लगता है कि GST में तो पेनल्टीज कम है, 50 हैं, 100 हैं, 20 हैं, चेंज होती रहती हैं और पर डे के हिसाब से। ऐसा नहीं है। 100% ऑफ टैक्स वैल्यू की आप पे
पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ना ब्रीदिंग स्पेस नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये फेक इनवॉइस का रैकेट चल रहा है, इसको कहीं भी थोड़ा सा भी हम उनको किसी भी तरीके की सहूलियत दे पाएँ। इसीलिए इनकरेक्ट इनवॉइस पे उन्होंने ज़्यादा पेनल्टी रखी है। अगर आपने इनवॉइस छोड़ दी तो 10,000 रुपीज़ और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट इनवॉइस जनरेट कर दी है तो उसकी पेनल्टी 25,000 रुपये। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ना ही आपको इनवॉइसेज मिस करनी है, ओमिट करनी है, और ना ही आपको इनकरेक्ट इनवॉइसेज जनरेट करनी है। बहरहाल अगर इसके बारे में, इसके संदर्भ में, इनवॉइसिंग के बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, पेनल्टी से रिलेटेड, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं टैली से इम्प्लीमेंट करने में, या उनका जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि देखिए आप हर चीज़ की अकाउंटिंग तो जीएसटी पोर्टल पर जाके कर नहीं सकते। आपको आपकी जनरल एंट्रीज हो गई, बैंक की एंट्रीज हो गई, वो तो आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही फाइल करनी है। तो फिर क्या किया जाए कि आप अकाउंटिंग एंट्री के टाइम पे ही आपकी इनवॉइसेज सीधा पोर्टल से इशू हो जाए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एनी सच गाइडेंस यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। मेरा फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम एक और वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम जीएसटी पेनल्टीज़ में, जीएसटी में क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, उस पर हम एक बहुत ही इन डेप्थ चर्चा करेंगे। उसमें पूरे हम सही से बताएंगे कि किस रीज़न से आप पे कितनी पेनल्टी लग सकती है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। सो टिल देन, साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड, सी यू नितिन कौशिक।